साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरक्सा बुक का लेसन 7 का लेसन 7 का BVI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जिन साथियों का इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा होने वाला है, ये सभी क्वेश्चन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, क्लास 10th उर्दू BVI ऑब्जेक्टिव सबक कितना है, 7 है। सबक कौन सा है, सबक 7 है। सबक 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन सी मज़मून पढ़ेंगे। तो मज़मून जो है मतलब मज़मून रिया, जिसके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सभी को पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए क्या है, मज़मून का नाम क्या है, रिया है, जिसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान है ना। तो सबसे पहले हम लोग मज़मून को समझ लेते हैं। मज़मून जो है यह एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। मज़मून छोटा भी लिखा जाता है और बड़ा भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे गाय पर मज़मून हम लोग लिखते हैं, मज़मून को हिंदी में निबंध और अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं। ईद पर मज़मून लिखते हैं, ठीक है। ये सभी जो है क्या है, मज़मून में आते हैं। मज़मून के लिए एक ख़ास उन्वान होना चाहिए, यानी एक ख़ास टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। और मज़मून का आगाज़ हम लोग समझेंगे कि मज़मून लिखने का आगाज़ कहाँ से हुआ था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ था। कहाँ से हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो मज़मून को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मज़मून का नाम है रिया, जिसके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान। तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम लोग पढ़ेंगे। रिया मतलब होता है दिखावा। रिया मतलब दिखावा, मतलब जाहिर कुछ और बातिन कुछ, ठीक है। तो सर सैयद अहमद ख़ान रिया के मुसन्निफ़ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सर सैयद अहमद ख़ान जो है कब पैदा हुए थे, यानी ईस्वी पूछ रहे हैं कब पैदा हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1817 ईस्वी को। सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए थे, 1817 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सर सैयद अहमद ख़ान जो थे कहाँ पैदा हुए थे, यानी जगह का नाम पूछ रहा है। तो जवाब में क्या हो जाएगा, दिल्ली या दिल्ली, ठीक है। दिल्ली या दिल्ली। सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली या दिल्ली में पैदा हुए। और कब पैदा हुए थे, 1817 ईस्वी को पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम क्या था। सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम क्या था। वालिद मतलब होता है फादर। तो इसका जवाब क्या है, जवाब है मीर मुत्तकी। जवाब क्या है, मीर मुत्तकी। सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम यानी फादर का नाम क्या था, मीर मुत्तकी। जहाँ भी ऑप्शन में दिखेगा टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर सैयद अहमद ख़ान के वालिदा का क्या नाम था। वालिदा मतलब होता है माँ। सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा यानी माँ का नाम क्या था। तो माँ का नाम जो है अजीज़ुल निसाई बेगम था। क्या था, अजीज़ुल निसाई बेगम था सर सैयद अहमद ख़ान के वालिदा यानी माँ का नाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर सैयद अहमद ख़ान का कौन सा मज़मून आपके नसाब में शामिल है। यानी सर सैयद अहमद ख़ान को जो मज़मून है, कौन सा मज़मून आपके नसाब यानी सिलेबस में शामिल है। तो मज़मून का नाम क्या है, रिया। मज़मून का नाम क्या है, रिया। रिया के माने दिखावे की होती हैं। रिया के माने क्या होते हैं, दिखावे की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिया के मज़मून निगार कौन है। रिया के मज़मून निगार यानी रिया मज़मून जो है इसके मज़मून निगार यानी मुसन्निफ़ कौन है। तो जवाब क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद ख़ान। एग्ज़ाम में जहाँ भी सर सैयद अहमद ख़ान दिखेगा टिक कर दीजिएगा, मज़मून रिया के मुसन्निफ़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिया का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ़ से है। रिया का ताल्लुक़ जो है किस नसरी सिन्फ़ से है, किससे है। तो रिया जो है यह एक क्या है, मज़मून है। रिया क्या है, मज़मून है। जहाँ भी आप लोगों एग्ज़ाम में मज़मून दिखेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। मज़मून जहाँ भी दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया? रिसाला मतलब होता है पत्रिका, रिसाला मतलब पत्रिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? तहज़ीबुल इख़लाक़। कौन सा रिसाला जारी किया? तो तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम का एक रिसाला जारी किया। जहाँ भी ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, तहज़ीबुल इख़लाक़ जहाँ भी दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला था? सर सैयद अहमद ख़ान को जो था सर का खिताब कब मिला था? तो 1878 ईस्वी को सर सैयद अहमद ख़ान को जो है सर का खिताब मिला था। खिताब मतलब होता है बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान को जो है सर का खिताब मिला था तो इसका नाम का हिस्सा बन गया। पहले इसका नाम सैयद अहमद ख़ान था और खिताब जब सर का मिल गया तो इसका नाम क्या हो गया? सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, AMU जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अलीगढ़ में इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम का एक इदारा कायम किया, ठीक है। ये बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ है? आगरा यानी उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ या किताबों का नाम क्या क्या है? तो पहला किताब का नाम है असारिल सनादीद और दूसरा है असबाब बगावत हिंद। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान के तसानीफ़ या किताबों का नाम क्या है? पहला है असारिल सनादीद और दूसरा है असबाब बगावत हिंद, 2 किताब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ था? तो 1898 ईस्वी को सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल हो गया था, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ था? 1898 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ मदफून है? सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ मदफून है, यानी इसे दफन कहाँ किया गया था? जब इंतकाल कर गए थे तो अलीगढ़ में जो है इसे दफन किया गया था। सर सैयद अहमद ख़ान से जितने भी क्वेश्चन अभी मतलब हम लोग पढ़े हैं सभी क्या इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से जो कॉपी में याद कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में उतार करके याद कर लीजिएगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी को। कहाँ पैदा हुए थे? तो दिल्ली में पैदा हुए थे। इसके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुत्तकी या मीर मुत्तकी था। वालिदा का नाम अजीज़ुल निसा बेगम था। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम का एक इदारा कायम किया था। इनका इंतकाल 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ और अलीगढ़ में ही दफन किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफन किया गया था क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी थे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।